हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको? कल हमने पढ़ा था क्लास 3, बुक का नाम मैरीगोल्ड और चैप्टर का नाम द मैजिक गार्डन। और पढ़ा क्या था? वर्कबुक सॉल्यूशंस। वर्कबुक में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स तैयार किए थे। आपको याद है? वीडियो देखा आपने? नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ये सारे सॉल्यूशंस जल्दी जल्दी मिलते चले जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कल क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर लिया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हुम डिड द पॉपीज लव द मोस्ट। जो पॉपी का जो फ्लावर है वो किसको सबसे ज़्यादा चाहता है? तो आंसर में हम लिखेंगे द लिटिल चिल्ड्रन। अगर छोटा आंसर लिखना है तो हम लिखेंगे द लिटिल चिल्ड्रन। और अगर आपको इसी आंसर को बड़ा लिखना है तो वही प्रोसेस है, वही तरीका है, वही मेथड है। क्या? थोड़ा सा क्वेश्चन से लीजिए और थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़िए। तो क्वेश्चन से क्या लेंगे? द पॉपीज। अब देखिए क्वेश्चन में है द पॉपीज लव द मोस्ट, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन में डिड है तो जहाँ भी क्वेश्चन में डिड होता है, जब हम आंसर लिखते हैं तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, मीन्स लव का हो जाएगा लव्ड। तो अब हम क्वेश्चन से लेंगे द पॉपीज लव्ड द मोस्ट और जोड़ देंगे द लिटिल चिल्ड्रन। तो आंसर हो जाएगा द पॉपीज लव्ड द मोस्ट द लिटिल चिल्ड्रन। ठीक है, तो बड़ा आंसर, छोटा आंसर, जैसा आप तैयार करना चाहें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द मैरीगोल्ड्स से अबाउट द बॉयज़। मैरीगोल्ड्स ने बॉयज़ के बारे में क्या बोला? तो मैरीगोल्ड ने क्या कहा था? द बॉयज़ आर गुड टू अस। जो लड़के हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अब द बॉयज़ आर गुड टू अस, ये हो गया छोटा आंसर। आपको बड़ा आंसर लिखना है तो क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन में वर्ड डिड है, जहाँ डिड होता है वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, तो से का हो जाएगा सेड। और उसके बाद क्वेश्चन से लीजिए, आंसर में मिलाइए और आंसर बनाइए। तो क्या होगा? द मैरीगोल्ड सेड अबाउट द बॉयज़ आर गुड टू अस। या फिर द मैरीगोल्ड्स सेड अबाउट द बॉयज़ दैट द बॉयज़ आर गुड टू अस। मैरीगोल्ड ने बॉयज़ के बारे में कहा कि बॉयज़ भी बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द सनफ्लावर लिफ्ट हिज हेड प्राउडली। जो सनफ्लावर था उसने अपना हेड प्राउड से, गर्व से ऊंचा क्यों कर लिया था? क्यों किया था? क्योंकि वो बहुत ऊंचा था, हाइट अच्छी थी ना मैरीगोल्ड की, और एक लड़के ने बोला भी था कि मैरीगोल्ड कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, इसलिए। तो शॉर्ट आंसर लिखना है तो हम लिखेंगे बिकॉज इट वॉज टॉल, और लॉन्ग आंसर लिखना है तो हम लिखेंगे द सनफ्लावर लिफ्टेड हिज हेड प्राउडली बिकॉज इट वॉज टॉल। अब इसमें भी हमने क्या किया? क्वेश्चन में डिड है, इसीलिए लिफ्ट का सेकंड फॉर्म हो गया लिफ्टेड। तो क्वेश्चन से हमने लिया द सनफ्लावर लिफ्टेड हिज हेड प्राउडली बिकॉज इट वॉज टॉल। ठीक है ना आंसर? छोटा आंसर या बड़ा आंसर, जैसा आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन। जो बच्चे थे वो ग्राउंड में कौन सा साउंड सुन सकते थे? तो शॉर्ट आंसर में हम लिखेंगे स्वीट सॉन्ग। छोटा लिखना तो स्वीट सॉन्ग, और अगर आपको इसी को बड़ा लिखना है तो आप लिखोगे द चिल्ड्रन कुड हियर इन द गार्डन स्वीट सॉन्ग। ठीक है ना? क्वेश्चन से ही लिया है, बस कुड की प्लेस चेंज कर दी है हमने। द चिल्ड्रन के बाद कुड लगा दिया है, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और कुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो आंसर हो जाएगा द चिल्ड्रन कुड हियर इन द गार्डन स्वीट सॉन्ग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वाज द मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन कहाँ था? तो कहाँ पर था? स्कूल के प्लेग्राउंड में। तो आंसर में हम लिखेंगे इन ए स्कूल प्लेग्राउंड। और अगर बड़ा आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? द मैजिक गार्डन वॉज इन ए स्कूल प्लेग्राउंड। क्वेश्चन से लिया द मैजिक गार्डन, वॉज को उठा के मैजिक गार्डन के बाद में रखा और इन ए स्कूल प्लेग्राउंड उसमें जोड़ दिया। तो आंसर हो गया द मैजिक गार्डन वॉज इन ए स्कूल प्लेग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 6, विच फ्लावर स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। वॉल के दूसरी तरफ कौन सा फ्लावर था?
तो कौन सा फ्लावर था? सनफ्लावर्स एंड रोजेज, सनफ्लावर और रोजेज। कौन से फ्लावर थे जो ऊंचे ऊंचे थे, लंबे थे? तो सनफ्लावर्स एंड रोजेज। तो आप लिख दीजिए सनफ्लावर्स एंड रोजेज। अब आगे है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, आपको छोटे छोटे आंसर्स लिखने थे, पर मैंने थोड़े बड़े आंसर भी आपको बताए। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट डिड द फेयरीज डू इन द मैजिक गार्डन? जो फेयरीज थी, जो परियां थीं, वो मैजिक गार्डन में क्या करती थीं? तो आंसर होगा दे डांस्ड एंड सेंग स्वीट सॉन्ग्स। वे डांस करती थीं और मीठे मीठे मधुर मधुर से गीत गाती थीं। तो आंसर होगा दे डांस्ड एंड सेंग स्वीट सॉन्ग्स। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज द मैजिक गार्डन क्वाइट दैट नाइट? मैजिक गार्डन नाइट में एकदम शांत क्यों हो जाता था? तो इसका आंसर है बिकॉज द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर अस्लीप। क्योंकि जो फ्लावर्स थे और जो बर्ड्स थे वो रात में सो जाते थे, तो इसलिए मैजिक गार्डन में रात में शांति हो जाती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 2 फ्लावर्स दैट आर मेंशन्ड इन द चैप्टर द मैजिक गार्डन। किन्हीं 2 फ्लावर्स के आपको नाम लिखने हैं जो मैजिक गार्डन में बताए गए हैं। तो हम लिख देते हैं मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर्स। वैसे उसमें पपीज़ भी बताया गया है, पेंसीज भी बताया गया है, तो आप जो भी लिखना चाहें। मैंने मैरीगोल्ड और सनफ्लावर लिखा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन? जो फ्लावर्स थे वो लिटिल चिल्ड्रन को बहुत प्यार क्यों करते थे, या फिर लिटिल चिल्ड्रन फ्लावर्स को प्यारे क्यों लगते थे? तो आंसर है बिकॉज दे वाटर देयर थर्स्टी रूट्स। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे उनकी जड़ों में पानी देते थे, है ना, उनकी जड़ें प्यासी होती थी, उनमें पानी देते थे, इसलिए वो अच्छे लगते थे, है ना। क्योंकि पौधों में पानी डालने से क्या होता है, उनको पोषण मिलता है और वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। आप अपने घर के गार्डन के पौधों में पानी देते हो ना? अगर देते हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन? बर्ड्स जो है उनको बच्चे अच्छे क्यों लगते थे, प्यारे क्यों लगते थे? क्योंकि वो बर्ड्स के लिए ब्रेड लाते थे ना, रोटी लाते थे। आपको मालूम है, चैप्टर में पढ़ा था ना हमने। तो हम आंसर में लिख देंगे बिकॉज दे ब्रिंग ब्रेड फॉर देम, क्योंकि वो उनके लिए रोटी लाते थे। अब इसके बाद है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। थोड़ी सी ग्रामर है, वो हमें सॉल्व करनी है। तो इसमें है राइट पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो वर्ड्स दिए हैं उनके पास्ट टेंस फॉर्म लिखना है, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। तो ये सेकंड फॉर्म हम यहाँ लिखते हैं, आप याद कीजिएगा। लिफ्ट की सेकंड फॉर्म होती है लिफ्टेड, डांस की सेकंड फॉर्म डांस्ड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड और स्टॉप की सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड। तो ये आप लिख लीजिए और याद कीजिएगा। आप आज इतना पढ़ें, इसको लर्न करें। आगे जो भी हैं क्वेश्चंस वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और पढ़ते रहिए मज़े के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।